24 फरवरी 2018 की शाम को दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को भी यकीन नहीं होता और लोग उस खबर को फर्जी बताने लगते हैं। बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत हो चुकी थी एक बड़े होटल के बाथरूम में नहाते समय टब में डूबने से। मगर जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपके लिए इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट लंबे टब में डूबने से हुई होगी। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ था और मौत वाली रात उस कमरे में क्या क्या हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इक्कीस फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवाह की शादी दुबई में होनी थी। ये एक बेहद हाई प्रोफाइल शादी थी और फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। श्रीदेवी भी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाती हैं। ये तीनों तय कार्यक्रम के अनुसार दुबई पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती हैं कि वे दुबई पहुंच चुकी हैं। 20 फरवरी से शादी के फंक्शंस की शुरुआत हो जाती है जिसमें श्रीदेवी बेहद खुश दिखाई दे रही थी। शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय करती हैं। 21 फरवरी को शादी के सभी फंक्शन खत्म हो जाते हैं। श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं। इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आती। श्रीदेवी के न आने के पीछे 2 वजहें बताई जाती हैं। एक दावा यह किया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वह उनसे मिलना चाहती थी। दूसरा दावा यह किया जाता है कि वह अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जानवी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से शादी में नहीं आ पाई थी। इसीलिए श्रीदेवी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स में ही रुक जाती हैं। उन्हें कमरा नंबर 2201 मिलता है। श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फोन पर बात करती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं। फिर दोनों की फोन पर इधर उधर की बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देते हैं। इसके बाद वह श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए 24 फरवरी को ही शाम में दुबई के लिए निकल जाते हैं। शाम लगभग 6:20 बजे बोनी कपूर होटल पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। श्रीदेवी इसी कमरे में थीं। आवाज सुनते ही वह दरवाजा खोलती है और बोनी कपूर को देखकर हैरान रह जाती है। साथ ही वह काफी खुश भी हो जाती है। फिर दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं। फिर श्रीदेवी कहती हैं कि वह डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हैं। इसके बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट बीत जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली हैं। इस पर वह आवाज लगाते हैं और कहते हैं, हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां खड़े होकर फिर आवाज लगाते हैं। हड़बड़ाहट में बोनी कपूर दरवाजा तोड़कर सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। उनकी नजर सीधे बाटब पर पड़ती है जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं। वह लगातार श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर उनके शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आती। इसके बाद बोनी कपूर तुरंत अपने एक करीबी दोस्त को फोन लगाते हैं जो उस समय दुबई में ही जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के पास ठहरा हुआ था। वह तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। श्रीदेवी को अल रशीद अस्पताल ले जाया जाता है। यहां भी डॉक्टर देखते ही पुष्टि कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। रात लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है।
तुरंत पुलिस भी पहुंच जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वह हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। उस दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में ठहरी हुई थीं। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक सदस्य ने जो दावा किया था वह बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल अलग था। सर्विस स्टाफ के सदस्य के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पीने का पानी मंगवाया। थोड़ी देर बाद होटल का एक कर्मचारी पानी लेकर श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 के बाहर पहुंच गया। वह लगातार डोरबेल बजाने लगा, मगर काफी देर तक डोरबेल बजाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। उस कर्मचारी ने अपने सीनियर को जानकारी दी तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया। दरवाजा खोलकर जब वे अंदर दाखिल हुए तो श्रीदेवी वहां भी नहीं थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि कमरे से अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है। जब वे बाथरूम तक पहुंचे तो देखा कि श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फर्श पर पड़ी हुई हैं। उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थीं, इसीलिए बिना समय गंवाए उन्हें अल रशीद अस्पताल ले जाया गया। मगर यहां डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद ही पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। हैरानी की बात यह थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया, और जब दुबई के एक लोकल न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को पब्लिश किया तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही जांच को आगे बढ़ाया। जब श्रीदेवी की मौत की पुष्टि हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर ये खबर भारत में भी फैल गई, मगर कपूर परिवार की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह मौत सीवियर कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक धड़कन रुक जाने की वजह से हुई है। लेकिन बाद में यह मामला दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया। अब यही टीम श्रीदेवी की मौत की जांच कर रही थी। जांच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से हुई। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि लगभग 3 से 4 घंटे तक बोनी कपूर से लगातार पूछताछ की गई, जबकि दुबई के एक दूसरे बड़े अखबार ने दावा किया कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया था। कुल मिलाकर बोनी कपूर का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जाने दिया गया। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफी तेजी और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी को पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वह थोड़ा हैरान करने वाला था। दुबई पुलिस की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश पाए गए थे। इसके अलावा दूसरी जांच से भी ये पुष्टि हो गई कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग को मौत का कारण बताया गया। पोस्टमार्टम और कई अन्य जांच पूरी होने के बावजूद दुबई पुलिस श्रीदेवी के शव को रिलीज नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ जांच अभी बाकी थी और साथ ही कागजी कार्यवाही पूरी होने में भी समय लग रहा था। अगले कुछ दिनों की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि कहीं श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया था, लेकिन जांच में किसी भी प्रकार का जहरीला पदार्थ उनके शरीर में नहीं मिला। तो आखिरकार 27 फरवरी को श्रीदेवी से जुड़े केस को बंद कर दिया गया। इसके बाद शव को भारत भेजने की अंतिम तैयारी शुरू हो गई। भले ही मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसके बावजूद दुबई में कागजी कार्यवाही पूरी होने में काफी समय लग रहा था। उधर बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी के शव को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से संपर्क किया। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी पहुंच और पहचान का इस्तेमाल करते हुए कागजी कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करवाने में मदद करें। आखिरकार 27 फरवरी की रात दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर विमान से मुंबई लाया गया। समय बीतने के साथ एक के बाद एक कई सवाल उठते चले गए।
जिनका जवाब न तो कभी बोनी कपूर ने दिया और न ही दुबई पुलिस ने उन सवालों के जवाब ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी दिखाई। तो चलिए अब हम उन सवालों पर नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाते हैं। श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी 24 फरवरी को लेकर मीडिया में दो अलग अलग थ्योरी सामने आई थी। एक कहानी यह थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाटब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा था, जबकि दूसरी कहानी यह कहती है कि होटल स्टाफ के किसी सदस्य ने श्रीदेवी को बेहोशी की हालत में देखा था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों में से किसका दावा सही था। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बोनी कपूर को सीधे सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि आमतौर पर इमरजेंसी की स्थिति में लोग सबसे पहले डॉक्टर के बारे में सोचते हैं, मगर बोनी कपूर अपने दोस्त को फोन करने में लग गए। दोस्त को फोन करने और उसके होटल पहुंचने तक काफी समय बीत गया। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर ने सीधे मेडिकल सहायता लेने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी? श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही श्रीदेवी ने 240 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस करवाया था कि ये रकम तभी मिल सकती थी जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होती। ये दावा काफी चर्चित रहा। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के पीछे आर्थिक कारण हो सकते हैं, जबकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी हुई थी वहां के बाथटब की लंबाई लगभग 5 फीट 1 इंच थी, वहीं श्रीदेवी की लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच बताई जाती है। ऐसे में सवाल उठाया गया कि क्या 5 फीट 7 इंच लंबा व्यक्ति 5 फीट 1 इंच लंबे बाथटब में डूब सकता है? मौत के कारण को लेकर भी शुरुआत में अलग अलग बातें सामने आई थीं। संजय कपूर ने कहा था कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया। आखिर हार्ट अटैक वाली जानकारी कहां से आई थी? श्रीदेवी के कुछ करीबियों का यह भी कहना था कि वह शराब जरूर पीती थी, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। उनके अनुसार वह कभी इतनी ज्यादा शराब नहीं पीती थी कि अपना संतुलन खो बैठे। एक और सवाल उस समय उठा जब यह बात सामने आई कि शादी के बाद बोनी कपूर और खुशी कपूर भारत लौट आए थे, जबकि श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई थी। कहा गया कि वह जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी और अपनी बहन से भी मिलना चाहती थी, मगर होटल रिकॉर्ड को लेकर चेक इन करने के बाद वह लंबे समय तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। अगर ऐसा था तो फिर सवाल यह उठता है कि उन्होंने अपना समय किस तरह बिताया? क्या कमरे में कोई और मौजूद था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? यही कुछ अनसुलझे सवाल हैं जो आज भी श्रीदेवी की मौत को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ऐसी ही दूसरी घटनाओं की कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।